नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है ये स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपकी एग्जाम्स हुई है, जैसे आरपीएफ, एसआई है, कांस्टेबल है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरआरबी, जेई है, इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जा सकता है। इस बैच में अपना टारगेट रहेगा बेसिक पे, हर टॉपिक को अपन क्या बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे और साथ साथ में जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन्हीं क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे? आपने एग्जाम में देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप उनको बेसिक से सोल्व करना चाहा तो उनमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, जिससे आपके समय में बचत होगी। समय में बचत होगी तो आप जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व कर पाओगे, जिससे आपके क्या सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। बात समझ में आ गई? ये जो आपका बैच है ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच रहेगा। आप कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और पूरा क्या है अपन ये YouTube पे आपका फ्री बैच रहेगा। बात समझ में आ गई? ये बैच कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिससे आपके और भी कोई डाउट वगैरह रह जाए तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? वैसे अपन क्या है जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। डाउट तो आपके बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मैं सोल्व करवाता हूँ। और आपको मैं बता दूँ आपको क्या करना है, जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको भी साथ साथ में सोल्व करने हैं। अब ये अपन पूरे क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर पूरे क्वेश्चन पे जो है पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको सभी को अगर अपन सोल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए अपन क्या करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन क्या है सोल्व करेंगे और बाकी जो बच गए क्वेश्चन, जैसे एक टाइप के 10 क्वेश्चन आए हैं एक एग्ज़ाम में या 2-3 एग्जामों में क्या है 10 क्वेश्चन आए हैं, तो अपन क्या है एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको सोल्व करने हैं, वो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ गई? साथ साथ में आपको क्या नोट्स बनाने हैं और साथ साथ में आपको क्या रिवीजन करना। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। ये ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, आपके आरआरबी ग्रुप 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, 1640 रुपये पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज दर से 6 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्या दिया आपको रेट यहाँ पे दे रखी है कितनी, 7.5% की रेट दर कितनी दे रखी है, 7.5% की। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन ईजी है, आपको किस प्रकार से सोल्व करने ईजी तरीके से वो अपन बात करेंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी चलो लिख देता हूँ, साथ साथ में आप लोगों को भी सोल्व करना है। 748 रुपये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 750 रुपये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 738 रुपये और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 728 रुपये। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन क्या शॉर्ट रूप से करेंगे भाई। आप किस प्रकार से करोगे, सूत्र लगा के तो क्या सभी लोग कर लेंगे, लेकिन इसको क्या है और भी इजी तरीके से करेंगे, जिससे कि आपके समय में बचत होगी और आप पूरा क्वेश्चन पेपर क्या है सोल्व कर पाओगे। बात समझ में आ गई? चलो भाई, जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो कमेंट आंसर में लिखते जाओ आपके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। देखो बेसिक तरीका क्या है, देखो आपको सभी को पता है एसआई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन क्या होता है 100। इसका मतलब क्या हुआ, पी का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल कितना आपका, प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं मूलधन। तो मूलधन आपका कितना है 1640 रुपये। बात समझ में आ गई? यहाँ पे अपन रेट या दर की बात करें, दर कितना 7.5%। और बात करें समय, समय क्या है यहाँ पे टी, समय को अपन ने क्या लिया टी कितना है 6 साल। बात समझ में आ गई? तो एक तरीका तो क्या रहेगा, जो फॉर्मूले में वैल्यू है ये किसका फॉर्मूला, साधारण ब्याज का। किसका है, साधारण ब्याज का। इसी को अपन क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिखा एसआई। बात समझ में आ गई? पी का मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं मूलधन।
आर का मतलब क्या होगा, रेट, रेट को अपन क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, बात समझ में आ गई। और टी का मतलब क्या होगा, टाइम, टाइम को अपन क्या बोलेंगे, समय, बात समझ में आ गई। और अपन अपॉन में क्या जाएगा 100। तो ये तो क्या होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा, इसमें अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से, मूलधन आपका 1640 रुपये। बात करें अपन रेट की, तो रेट कितनी है 7.5%। बात करें अपन किसकी, समय है कितना आपका 6 साल, और बट्टे में क्या जाएगा 100। अब क्या जाएगा आपका आंसर। दूसरा अपना तरीका क्या रहेगा, मैंने आपको क्या बताया था, किस मूलधन का अपन क्या निकाल लेंगे, जो दर दे रखी है 7.5% की, तो मूलधन का अपन 7.5% निकालेंगे, वो क्या जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे किससे, 6 से, तो वो क्या आ जाएगा आपका 6 साल का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया था, आपको मूलधन कितना दे रखा है। दूसरा ये तो हो गया पहला तरीका आपका। दूसरे तरीके की अपन बात करें, मूलधन आपका दे रखा है 1640 रुपये। इसका क्या निकालना, आपको जो दर दे रखी है वो निकालनी कितना, 7.5%, 7.5% निकालना है। और निकालने के बाद में जो भी आता है वो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 1 साल का। बात समझ में आ गई। इधर देखो, इसको यहाँ पे अपन ने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस 0 से इसको कैंसिल किया, 25 का भाग 75 में 3 बार जाएगा, और 25 का भाग 100 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 16 में कितनी बार जाता है, 4 बार, और 4 में कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 1 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अपन करेंगे 41 को गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा 3, और 3 चौके कितने 12, 123 रुपये क्या हो गया आपका 1 साल का ब्याज हो गया। आपको ब्याज कितना पूछा है, 7 साल का, तो आप क्या करोगे 123 गुणा 7, 123 गुणा 7, 1 साल का ब्याज आपका कितना है, 123 रुपये आया। और तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 123 को गुणा करना आपको, सॉरी 6 साल से, 6 साल का पूछा तो गुणा करना 6 को, तो 6 3 कितने हो गए, 18 हो गए। हाथ की कितनी लगी, 1, 6 दूनी 12, और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। कैरी कितनी हो गई, 1 6 कम 6 कितने हो गए, 7, तो 738 रुपये है वो आपका क्या हो गया, 6 साल का ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। तीसरा तरीका अपना क्या रहेगा, सबसे इजी तरीका, तीसरा तरीका बिल्कुल शॉर्ट तरीका। बात समझ में आ गई। 1 साल की जो दर है वो कितनी है, 7.5%। 1 साल की दर कितनी है, 7.5%। बात समझ में आ गई। समय कितना दिया, 6 साल, तो 6 साल की दर कितनी हो जाएगी, बताओ देखें मेरे को। 1 साल की दर कितनी है, 1 साल की आपको रेट कितनी दे रखी है, दर की बात करें अपन तो कितनी है, 7.5%। तो 6 साल की कितनी हो जाएगी, इसको गुणा करेंगे, 7.5 गुणा 6, तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ गया। हाँ, कैरी कितनी 3, 7 6 की 42 है, 3 कितने हो गए 45, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे क्या आ गया दशमलव आ गया। तो आपकी 6 साल की है वो दर कितनी हो जाएगी, 45%। 6 साल की दर कितनी हो गई, 45% हो गई। बात समझ में आ गई। 6 साल की दर कितनी हो गई, 45%। तो मूलधन का आप क्या निकालो, 45%। मूलधन आपका कितना, 1640 रुपये। इसका निकाल दो आप सीधा सीधा क्या, 45%, तो आपका 738 रुपये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। पहला तरीका अपना क्या है, अपन फॉर्मूले की सहायता से सोल्व करेंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि मैंने 1 साल का ब्याज निकाला, 1 साल का ब्याज निकाल के फिर मैंने क्या कर दिया, 6 से गुणा। 1 साल का ब्याज निकाला कितना है, 123 रुपये। अपने को ब्याज कितना चाहिए, 6 साल का, तो मैंने 6 से गुणा किया तो कितना गया, 738 रुपये। तीसरा तरीका क्या है, मैंने निकाली प्रभावी दर। ये जो दर निकाली है मैंने 6 साल की दर, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी दर। 1 साल की दर आपकी कितनी है, 7.5% है। 1 साल की दर आपकी कितनी है, 7.5%। बात समझ में आ गई। तो 6 साल की दर कितनी हो जाएगी, अपन गुणा करेंगे 7.5 को, गुणा किससे किया मैंने, 6 से, तो ये क्या आ गई आपकी 6 साल की दर आ गई। 6 साल की दर कितनी आ गई, 45%। कितनी दर आई है, 45%। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या करूँगा, जो आपको मूलधन दिया है, जो आपको प्रिंसिपल दिया, उसका क्या 45% निकालूंगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका 738 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका 6 साल का ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझो, इसमें मैंने क्या किया है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, मूलधन होता है, रेट क्या होती है, दर होती है, और टी का मतलब क्या, समय, बट्टे में क्या है 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को आता होगा। इसमें मैंने वैल्यू पुट की तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 738 रुपये।
अब दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपको रेट दे रखी है मूलधन का, आप कितना 7.5% निकालोगे तो वो क्या जाएगा 1 साल का ब्याज। तो मूलधन कितना है 1640 रुपये, इसका मैंने क्या निकाला 7.5%, तो ये क्या आ गया 123 रुपये क्या आ गया 1 साल का ब्याज। अब आपको कितनी साल का ब्याज पूछा उससे गुणा कर दो, यहाँ पे ब्याज पूछा आपको 6 साल का, तो मैंने गुणा कर दिया 123 को 6 से, तो आपका आंसर कितना आ गया 738 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई। तीसरा तरीका क्या है, मैंने निकाला इफेक्टिव रेट। 1 साल की दर कितनी है 7.5%, तो 6 साल की दर कितनी हो जाएगी 7.5 को मैंने गुणा किया किससे, 7.5 को गुणा किया 6 से, तो कितनी आ गई 45%। तो प्रभावी दर आपकी कितनी आ गई 45%। अब अपन क्या जो मूलधन दे रखा है इसका 45% निकालेंगे तो वो क्या जाएगा आपका 6 साल का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आपकी कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वैसे मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं, तो ये तरीका मेरे को सबसे अच्छा लगा। बात समझ में आ गई। तीसरा तरीका सबसे अच्छा है और सबसे क्या है छोटा भी है। बात समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से, और अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो इसकी सहायता से भी आप क्वेश्चन पेपर क्या है सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो चलो करो नोट डाउन। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, ग्रुप डी 2018 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। बात समझ में आ गई। अगर आपके पिछला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो तरीका आपको पसंद आया, जो आपको अच्छा लगा, उसकी सहायता से आपको क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व करना है और आपको आंसर बताने। बात समझ में आ गई। फटाफट आंसर बताओ, देखें आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगा, जो आपको अच्छा लगा, उसकी सहायता से आप क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और आप लोग कमेंट किया करो जिससे मेरे को पता चले भाई क्या है कि आपके कितने के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलो अपन बात कर ले। मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया था, साधारण ब्याज या एसआई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सभी को याद होगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो मूलधन इंटू दर इंटू क्या समय, और अपॉन में क्या आता है आपका 100 आता है। बात समझ में आ गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, इसी को अपन क्या बोलेंगे रेट बोलेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे टी बोलेंगे। बात समझ में आ गई। ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे मैं बात करूँ प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल आपका कितना, मूलधन कितना है 17,500 रुपये। यहाँ पे मैं बात करूँ रेट की, रेट को अपन क्या बोलते हैं दर। दर आपको कितनी दे रखी है 10.5% दे रखी है। आगे अपन बात करें टी को अपन क्या बोलेंगे समय बोलेंगे। इसमें से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। समय आपको कितना दे रखा है 4 साल दे रखा है। अब जो पहला तरीका वो क्या है, ये तो आप सभी लोग कर लोगे मेरे हिसाब से। मूलधन 17,500 गुणा दर कितनी है 10.5% है, और समय की बात करें समय है 4 साल, बट्टे में क्या जाएगा 100। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या जाएगा 4 साल का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, 17,500 का आप क्या निकालोगे 10.5% निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 1 साल का ब्याज आ जाएगा। क्या आ गया 1 साल का ब्याज, 1 साल का क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब अपन क्या करेंगे 175 को गुणा करना है 10.5 से, तो यहीं पे अपन कर लेते हैं 175 गुणा 105, फिर क्या लगा देंगे 0.55 कितने हो गए 25, कैरी कितने आ गए 2, 7 पंजे 35, 2 37, कैरी कितनी हो गई 3, 7 5 एकम 5 3 कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ 0 0 0 आ गया। बात समझ में आ गई। यहाँ क्या आ गया 5 7 1 5 आ गया यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो गया। 8 5 कितने हो गए 13, हाथ की कितनी लगी 1, ये 8 हो गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपका देखो कितना आ गया, तो यहाँ पे अपन दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,837.5 रुपये। ये क्या आ गया आपका 1 साल का ब्याज आ गया। और आपको ब्याज कितनी साल का चाहिए 4 साल का। बात समझ में आ गई। 1 साल का ब्याज कितना आपका, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया आपका 1,837.5 रुपये। आपको ब्याज कितनी साल का चाहिए 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। 4 साल के ब्याज के लिए अपन क्या करेंगे 1,837 पॉइंट को गुणा करना आपको 4 से, तो आपका क्या जाएगा
4 साल का ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। गुणा तो आप लोग कर ही सकते हो। अब तीसरा तरीका अपना क्या रहेगा, तीसरे तरीके की अपन बात करें, तीसरा तरीका अपना रहेगा, ये हो गया सेकंड नंबर और ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। बात समझ में आ गई। तीसरा तरीका अपना क्या रहेगा, आपको क्या निकालनी है, प्रभावी दर। क्या निकालनी है, इफेक्टिव रेट। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या निकालेंगे, प्रभावी दर। प्रभावी दर को अपन क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेट। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट। बात समझ में आ गई। ये किस प्रकार से निकालेंगे, 1 साल की आपको दर दे रखी है कितनी, 10.5%, और तो 4 साल की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 10.5 को अपन गुणा करेंगे किससे, 4 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको कितनी साल की निकालनी है, 4 साल की। तो चलो अपन गुणा करते हैं। प्रभावी दर कितनी आ जाएगी, 10.5 गुणा 4, तो सीधा क्या हो गया, 40 और 2 ये आ गए 42%। तो 42% आपकी क्या आ गई, इफेक्टिव रेट आ गई। बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, जो मूलधन दे रखा है कितना, 1750 रुपये, सॉरी 17,500 रुपये दे रखा आपका मूलधन। इसको गुणा क्या करना है, इसका निकालना आपको 42%। वो क्या जाएगा आपका 4 साल का ब्याज। 42% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपनी जो प्रभावी दर है, इफेक्टिव रेट है, वो कितनी आई है, 42% आई है। तो इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, 175 को गुणा करना है किससे, 42 से। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। कैरी लगी 1, 14 और 1 कितने हो गए, 15। कैरी कितनी लग गई, 1, 2 एकम 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। अब 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, कैरी कितनी लग गई, 2, 7 चौके 28, 28 और 2 कितने हो गए, 30, कैरी हो गई 3, 7 एकम 7 और 3 सॉरी 4 एकम 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 5, ये 3 और ये 7, तो 7,350 रुपये, 7,350 रुपये आपका क्या आ गया, 4 साल का ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। 7,350 रुपये आपका क्या आ गया, 4 साल का ब्याज आ गया। ये 7,350 रुपये यहाँ आएगा, आप करके देख लेना भाई, 7,350 रुपये और ये आपका 7,350 रुपये ब्याज यहाँ पे आएगा। आप चाहो तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से, और आप चाहो तो इस तरीके से। बात समझ में आ गई। जो आपको तरीका अच्छा लगे उसकी सहायता से आप लोग क्या है, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जिसमें आपको कम समय लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आया उसकी सहायता से आप लोग सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। ये दर कितनी है, 10.5% है। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इसकी सहायता से भी सोल्व कर सकते हो। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।